भारत भारत एक ऐसा देश है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अपने रहस्य और डरावनी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों ने बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी और फील की है। आज उन्हीं सारी जगहों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इनमें से कुछ 5 टॉप हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, गुजरात का डुमास बीच। यह बीच गुजरात के सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस बीच की जो रेत है वो एकदम ब्लैक है। आज तक इसके बारे में किसी ने पता नहीं लगा पाया कि ये यहाँ की जो रेत है वो ब्लैक क्यों है। इस बीच पर लाशें भी जलाई जाती हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और जिन लोगों के आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता, उनकी आत्माएं यहाँ इस बीच पर भटकती है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कपल पॉइंट भी है जहाँ लोगों का कहना है कि दिन के वक्त तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम होता है और सूरज ढलता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा एक नेगेटिविटी में फैल जाती है। लोगों का कहना है कि वहाँ से रात में अजीब से रोने की, सिसकियाँ लेने की आवाज़ें आती हैं। इस सब की वजह से वहाँ लोग शाम के बाद जाना पसंद नहीं करते। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। इस फिल्म सिटी के बारे में भी बहुत सी भूतिया कहानी मशहूर है। यह फिल्म सिटी युद्ध के मैदान पर बनी हुई है जहां माना जाता है कि बहुत से सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। शूटिंग के वक्त भी वहां बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे ये साबित हो जाता है कि वह जगह भूतिया है। जैसे कि शूटिंग करते वक्त लाइट का ऊपर से गिर जाना, होटल में छूटा हुआ खाना जब जाकर देखो तो वो बिखरा हुआ मिलता है, ड्रेसिंग टेबल के जो मिरर होती है उस पर अजीब सी उर्दू में कोई कुछ लिख कर चला जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखी गई है। इसके साथ साथ माना जाता है कि यहाँ पे जो सैनिकों की आत्मा भटकती है वो खासकर औरतों को शिकार बनाती है। जैसे कि अगर वहाँ की औरतें, लेडीज़, लड़कियाँ कोई भी अगर वॉशरूम में नहाने जाता है तो पीछे से बाहर से दरवाज़ा कोई बंद करके चला जाता है और ये एक्टिविटी एक बार नहीं कई बार वहाँ पर हो चुकी है। इसीलिए इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। नंबर 3, शनिवार वाड़ा। इंडिया के बाकी कोनों में से हो सकता है कि कोई शनिवार वाड़ा को ना जानता हो, लेकिन मराठी लोग इसे बाखूबी जानते हैं। और एक समय था कि ये ऐतिहासिक महल मराठा सम्राट का आन बान और शान माना जाता था। लेकिन आज से करीब 246 साल पहले इस महल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी गूंज आज भी इस महल में सुनाई देती है। सन 1828 में इस महल में अचानक आग लग गई, जो आग 7 दिनों तक जलती रही। इसकी वजह से महल का बहुत बड़ा हिस्सा जल चुका था। इस वजह से ये महल आज भी खंडहर है। माना जाता है कि हर पूर्णिमा की रात यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़। नंबर 2, कुलधरा गांव। लेकिन इसके पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इस तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए। भारत में कई ऐसी राज दफन हैं जिसे जितना ही सुलझाने की कोशिश किया जाता है वो उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 साल से वीराना पड़ा हुआ है। यह एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया और आज तक लोग ये समझ नहीं पाए कि इसके वीरान होने का राज क्या है। कुलधरा के खंडहर होने के पीछे एक अजीबोगरीब कहानी है। आज से करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था, लेकिन जैसे मानो कुलधरा गांव को किसी की नज़र लग गई। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि रियासत का दीवान सालम सिंह था। अयाज सालम सिंह का नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी जो किसी भी तरह से उस लड़की को पाना चाहता था। हद तो तब हो गई जब सालम सिंह ने लड़की के घर पर संदेश भेजा कि अगर लड़की मुझे नहीं मिली तो गांव पर हमला करके लड़की को उठवा लूँगा। गांव वालों और सालम सिंह के बीच की ये लड़ाई उस लड़की के आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। गांव के सभी लोग एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत बैठी। उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए हम अपनी बेटी को सालम सिंह को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा
कुछ यूँ वीरान हो गया कि अब वहाँ एक पंछी भी नहीं उड़ती। कहा जाता है कि उन लोगों ने गांव छोड़ते वक्त इस गांव को श्राप दिया कि ये गांव कभी भी नहीं बसेगा। कहा जाता है कि इस गांव में अब भूतों का बसेरा है। इस गांव में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, पायलों की, रोने की और अजीब अजीब से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें रात में यहाँ से सुनाई देती है। लेकिन कुलधरा गांव अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दिन में तो यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात में यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता। नंबर 1, भानगढ़ किला। भानगढ़ किले की एक कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है भानगढ़ किले की जो रानी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसके प्यार में एक तांत्रिक पड़ गया। तांत्रिक रानी को पाना चाहता था। रानी को पाने के लिए तांत्रिक ने एक साजिश रची, जिसके बारे में वहाँ के राजा को पता चल गया और राजा ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद तांत्रिक ने किले को श्राप दे दिया और यह किला एक खंडहर में बदल गया। भानगढ़ किला सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है। रात में इस किले में जाना मना है। कहा जाता है अगर कभी कोई इस किले में रात में जाने की कोशिश किया है तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया।